सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 19 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है कि अभी हाल ही में कुसुनपुर ये किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनने जा रहा है। तो आंसर होगा उड़ीसा। तो उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले का ये कुसुनपुर गांव है जो कि राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनने जा रहा है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, के द्वारा शुरू की गई है। मतलब वो इसे बनाएगा। स्मार्ट गांव का क्या मतलब हो गया? एक ऐसा गांव जहां आधुनिक तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी और बेहतर सुविधाओं का उपयोग करके लोगों की जीवन गुणवत्ता क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारा जाता है। तो याद रखेंगे उड़ीसा का जो पहला स्मार्ट गांव है वो कौन सा बनने जा रहा है? कुसुनपुर गांव। अच्छा, पहले मैं आपको क्या करूंगा, उड़ीसा तो लेकर के चलूंगा, लेकिन इसी तरह से कुछ और गांव, कुछ और विलेजेस किसी न किसी कारण से न्यूज में बने रहे थे, वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। आपको याद होगा ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? बिहार। गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बना था गुनेरी गांव। पुरावशेषों का ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य ये बना कर्नाटक। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज आंध्र प्रदेश के अमरावती में बनाया जा रहा है। लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान कहां पर बनाया जा रहा है? श्योक गांव। और गुजरात का चौथा सौर गांव अभी बना धोरडो गांव। याद रखना, भारत का पहला सौर गांव ये कौन सा था? मोडेरा गांव, ये भी गुजरात का था। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने धोरडो गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज घोषित किया था। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले का सोंदला गांव ये भारत का पहला जाति मुक्त गांव बन गया है, महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र के भंडारा जिले का बेला ग्राम पंचायत भारत की पहली नेट जीरो कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए भी प्रोजेक्ट गंगा किसने शुरू किया था? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। अब बात हमारी उड़ीसा की भी हो रही है, तो ये रहा मैप में उड़ीसा। आप यहाँ देखोगे ये आपको एक झील दिखेगी, चिल्का लेक इसको बोलते हैं, चिल्का झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून झील है। आप कुछ स्टैटिक पहले देखते हैं उड़ीसा से। कैपिटल भुवनेश्वर हो गई है, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, गवर्नर है हरिबाबू कंबमपति। राजकीय पशु सांबर डियर हो गया, राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर, वृक्ष है पीपल का, पुष्प है अशोक फ्लावर। भितरकनिका नेशनल पार्क है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है। हीराकुड बांध है महानदी पर, इंद्रावती बांध है इंद्रावती नदी पर। अब्दुल कलाम द्वीप है यहाँ पर, जिसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जानते थे। क्लासिकल डांस यहाँ का ओडिसी हो गया, क्लासिकल लैंग्वेज है उड़िया। और कोणार्क सूर्य मंदिर यहाँ पर जो है इसको ब्लैक पैगोडा कहते हैं, जगन्नाथ मंदिर को व्हाइट पैगोडा कहते हैं। नुआखाई महोत्सव, रजा पर्व, बाले यात्रा, कोणार्क नृत्य महोत्सव, छऊ महोत्सव, बोईता बंदना महोत्सव, शीतल षष्ठी पर्व, धानु यात्रा उत्सव, ये सब यहाँ पे मनाए जाते हैं। कुछ और पॉइंट्स अगर देखोगे यहाँ से, तो आरबीआई ने देश का दूसरा हाई सिक्योरिटी डेटा सेंटर ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में लॉन्च किया, पहला वाला नवी मुंबई में है। उड़ीसा के देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में अभी दूसरे भारतीय बाइसन महोत्सव का भी आयोजन किया गया था। उड़ीसा सरकार ने भूमि संबंधी धोखाधड़ी रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जमीन के दस्तावेजों पर क्यूआर कोड लागू करने की घोषणा की। नीति आयोग ने जो भी दूसरा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 जारी किया था उसमें टॉप पर उड़ीसा रहा। ब्लैक स्वान समिट 2026 ये अभी भुवनेश्वर उड़ीसा में ही हुआ था, पहली बार भारत में हुआ। अभी पंचू डोला उत्सव भी मनाया गया था उड़ीसा में ही। ठीक है, तो इन सब कारण से उड़ीसा न्यूज में है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में सी ड्रैगन 2026 का आयोजन किया गया, इसका आयोजन कौन करता है? तो आंसर होगा यूएस नेवी। तो हम बात कर रहे हैं सी ड्रैगन अभ्यास 2026 की, जो कि एक बहुराष्ट्रीय नौसैन्य अभ्यास है, मल्टीनेशनल, यानी कि बहुत सारे देश इसमें हिस्सा लेते हैं। ये मुख्य रूप से पनडुब्बी रोधी युद्ध यानी कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर पर केंद्रित एक अभ्यास है। हर साल इसका आयोजन यूएस नेवी के द्वारा किया जाता है और इस बार इसका आयोजन किया जा रहा है अमेरिका के गुआम क्षेत्र में, जो कि पैसिफिक ओशियन में है। और सी ड्रैगन में इंडो पैसिफिक क्षेत्र के कुछ प्रमुख देश हिस्सा लेते हैं, जैसे भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया। भारत ने जो हिस्सा लिया, भारत की हम बात कर लेते हैं। भारत की ओर से इसमें हमारी नौसेना के P-8I विमान ने हिस्सा लिया है। ठीक है, तो हमने सब देख लिया कौन सा अभ्यास है, किस तरह का अभ्यास है, कौन इसका आयोजन करता है, कहां पर हुआ, किन किन देशों ने हिस्सा लिया। भारत ने भी लिया, तो भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया? P-8I विमान ने। अब मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें, मैं आपको 2026 के जो भी अभी तक मिलिट्री एक्सरसाइज वाले प्रश्न वो रिवाइज करवाता हूँ। अभी धर्मागार्जन अभ्यास हुआ था भारत जापान के बीच में उत्तराखंड के चौबटिया में। कलारी लीप अभ्यास हमारी एयरफोर्स ने आयोजन किया था लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह में। अग्निवर्षा अभ्यास आयोजन हमारी भारतीय सेना ने किया था राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में।
वज्र प्रहार अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था हिमाचल प्रदेश के बकलो में। वज्रघात अभ्यास भारतीय सेना ने आयोजन किया था राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। लमितीय अभ्यास भारत और सेशल्स के बीच में हुआ सेशल्स में। इन सिटू अभ्यास भारत थाईलैंड के बीच में हुआ हिंद महासागर क्षेत्र में मलक्का जल संधि के पास। और मिलान अभ्यास इसका आयोजन हमारी नौसेना ने किया विशाखापत्तनम में। वायु शक्ति अभ्यास भारतीय वायु सेना ने इसका आयोजन किया राजस्थान में जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। और सागर कवच मॉक ड्रिल इसका आयोजन भारतीय तटरक्षक बलों ने किया था भी माहे और केरल के तटों पर। ठीक है, तो ये सारे 2026 वाले मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में चापचार कुट महोत्सव 2026 कहां पर मनाया गया? तो आंसर होगा मिजोरम में। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे चापचार कुट महोत्सव की, और इसका आयोजन कहां पर होता है? मिजोरम में। अभी 13 मार्च को इसका आयोजन किया। ये मिजो जनजाति के द्वारा वहां पर मनाया जाता है, एक तरह का वसंत त्योहार है। और इसे तब मनाया जाता है जब किसान झूम खेती के लिए जंगल साफ करने का काम पूरा कर लेते हैं। झूम खेती तो समझते हो ना, ये जो मिजो जनजाति है ये जंगलों में पेड़ों को काट करके एक एरिया को साफ करके वहां पे खेती करती है। जब खेती हो जाती है उससे फसल निकाल लेते हैं, फिर ये आगे बढ़ जाती है, कहीं और के जंगल साफ करते हैं, फिर वहां पे खेती करते हैं। इसी को झूम खेती कहते हैं। तो इसे मनाया भी इसी कारण से जाता है। झूम खेती में जंगल साफ करने की खुशी में ये लोग इसको मनाते हैं। चापचार कुट महोत्सव इसको कहते हैं, मिजोरम में मनाया जाता है मिजो जनजाति के द्वारा। इतना याद रखना, ये एक तरह का वसंत त्योहार है। अब कुछ और मैं आपको उत्सव महोत्सव फेस्टिवल्स रिवाइज कराऊंगा, फिर मिजोरम भी लेकर के चलूंगा। देखो, अगर बात करते हैं न्यूकुम युलो उत्सव, ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में नीशी जनजाति के द्वारा। अलिये लिगोंग उत्सव असम में मनाया जाता है मिसिंग जनजाति के द्वारा। रक्षा मंत्रालय ने कहां पर शौर्य वेदनम उत्सव का आयोजन किया था? बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में। हेरत उत्सव जम्मू कश्मीर में। चापचार कुट महोत्सव ये देखो मिजोरम। होला मोहल्ला त्योहार पंजाब। अट्टुकल पोंगल महोत्सव केरल में मनाया जाता है, 10 दिनों तक चलता है। जबकि पोंगल उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है, 4 दिनों तक चलता है। सरहुल महोत्सव झारखंड में। ठीक है, तो ये तो महोत्सव कुछ याद रखने हैं आपको। मिजोरम में आपको लेकर के चलता हूँ, येरा मैप में मिजोरम। कैपिटल आइजॉल होती है, मुख्यमंत्री है लाल दुहोमा, गवर्नर है वीके सिंह। चापचार कुट महोत्सव मनाया जाता है, एंथुरियम महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। और आपको याद होगा पिछले साल नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल का आयोजन हुआ था मिजोरम में। उसके अलावा उल्हास प्रोग्राम के तहत देश का पहला साक्षर राज्य ये कौन सा बना? मिजोरम बना। दूसरा गोवा और तीसरा त्रिपुरा। वहीं यूनियन टेरिटरीज में बात करेंगे तो पहली यूनियन टेरिटरी लद्दाख बनी और दूसरी अभी चंडीगढ़ बनी है। उसके अलावा राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाली चौथी पूर्वोत्तर राजधानी कौन सी बन गई? आइजोल, मिजोरम की कैपिटल है जो। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा मिजोरम के लुंगफुन रोपुई स्थल को राष्ट्र महत्व के स्मारक के रूप में मान्यता दी गई। मिजोरम अभी हाल ही में भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य बन गया, जबकि देश का पहला भिखारी मुक्त शहर इंदौर है। पीएम मोदी ने बैराबी सेरांग रेलवे लाइन का इनॉग्रेशन किया था, जो कि मिजोरम का पहला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट है, जिसकी लंबाई है 51.38 किलोमीटर। और इस तरह से हमने देखा अब जो इसकी कैपिटल आइजॉल है वो अब नॉर्थ ईस्ट रीजन की चौथी कैपिटल सिटी बन गई है, जिसे डायरेक्ट रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया है। नीति आयोग ने मिजोरम को भारत का जिंजर कैपिटल घोषित किया था। भारत की अदरक राजधानी मतलब मिजोरम है। ड्रग के विरुद्ध ऑपरेशन जेरिको ये भी मिजोरम राज्य में चलाया गया था। ठीक है, तो मिजोरम से ये सारी बातें ध्यान में रखेंगे आप। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि अभी हाल ही में 1460 पशु आश्रय बनाने के लिए मुख्यमंत्री सहायक गौधाम योजना किसने शुरू की? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो याद रखेंगे अभी छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, इन्होंने छत्तीसगढ़ के लखासर में या लखासर से अभी 14 मार्च को मुख्यमंत्री सहायक गोदाम योजना, जिसे सुरभि गोदाम भी कहते हैं, इसको अभी शुरू किया है। तो इस योजना के तहत पूरे राज्य में 1460 गोधाम यानी कि पशु आश्रय या गौशाला बनाए जाएंगे। इसके अलावा गोधाम में काम करने वाले जो लोग हैं, जो चारावाह हैं, जो गौ सेवक हैं, उनको भी मासिक मानदेय मिलेगा, मतलब महीने में तनख्वाह के रूप में कुछ पैसे दिए जाएंगे। तो इस योजना को लाने का अगर उद्देश्य की बात करें तो 1460 पशु आश्रय बना करके आवारा पशुओं की समस्याओं को खत्म करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। ठीक है, तो मुख्यमंत्री सहायक गोधाम योजना की बात हो रही है, जिसको अभी शुरू किया गया छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के लखासर से। अब छत्तीसगढ़ में आपको लेकर के चलूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ योजनाओं की हम बात कर लें। देखो, रानी दुर्गावती योजना की हमने बात करी तो छत्तीसगढ़ में इसको शुरू किया गया था।
तो जब बच्चियां 18 साल की हो जाएंगी तो 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। मेरी रसोई योजना पंजाब में शुरू हुई थी, इसमें गरीब परिवारों को पोषण युक्त खाद्य किट दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री स्कूल योजना अभी हरियाणा में शुरू हुई। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने राज्य में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान शुरू किया। सड़क दुर्घटना के बाद तुरंत मेडिकल मदद और कैशलेस इलाज के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री राहत योजना शुरू की। इसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री रोड एक्सीडेंट हेल्थ असिस्टेंस। तो ये डेटा याद रखना, इस योजना के तहत दुर्घटना के पीड़ितों को 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। अभी केरल सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए स्त्री सुरक्षा योजना शुरू की। महिलाओं की रात में सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल की घोषणा किसने की? केरल ने। लखपति बिटिया योजना दिल्ली सरकार ने शुरू की। इसमें दिल्ली सरकार बेटी के जन्म पे 56,000 रुपए जमा करेगी और जब वो 21 साल की हो जाएगी तो उसको जो भी ब्याज वगैरह करके लगभग 1,20,000 रुपए होंगे वो मिल जाएंगे। मुख्यमंत्री मवाधिया सत्कार योजना भी पंजाब ने शुरू की, जिसमें महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो कुछ लेटेस्ट योजनाएं हमने पढ़ ली है। बात तो हमारी छत्तीसगढ़ की चल रही थी प्रश्न में, तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। कैपिटल रायपुर हो गई है, गवर्नर है रमन डेका, मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में। कुछ यहाँ के लोक नृत्य की बात करें तो पंथी हो गया, राउत नाच हो गया, सुआ, कर्मा, पंडवानी, ये सबसे फेमस यहाँ के लोक नृत्य हैं। कुछ और प्रश्न देखें तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का जो पहला एडिशन है इसी साल अभी छत्तीसगढ़ में होगा, अभी हुआ नहीं है, होगा। और इसका मैस्कॉट है मोरवीर। छत्तीसगढ़ का बालोद जिला देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया। उसके अलावा जो छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय है ये राज्य का पहला रामसर साइट बना था। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित भारत के पहले पूर्ण डिजिटल संग्रहालय का भी उद्घाटन किया गया यहाँ छत्तीसगढ़ में। रानी दुर्गावती योजना यहाँ शुरू हुई, जिसमें मैंने आपको बताया बच्चियों के 18 साल होने पर 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। आदिवासी लोक कलाकारों का उत्सव आदि पर्व 2026 का आयोजन अभी छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में हुआ था। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर के राखी में ही एक सरकारी स्कूल में राज्य के पहले अंतरिक्ष केंद्र का भी उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान में रखना। ये सारे 2026 के हैं। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहां पर हुआ? तो आंसर होगा श्रीनगर में। तो अभी जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री है उमर अब्दुल्ला, अभी उन्होंने 16 मार्च को ही श्रीनगर में डल झील के किनारे स्थित एशिया के सबसे बड़े इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया। ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, इतना आपको याद रखना है। और इसी से मिलती जुलती न्यूज अभी कुछ दिन पहले ही मैं आपको याद दिलाऊं, हमने पढ़ा था जो देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन है अभी ये खोला गया है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पालमपुर में। ये भी आपको जरूर याद रखना है। और ट्यूलिप से याद आएगा एक इंपॉर्टेंट आपका स्टैटिक प्रश्न जो कि एग्जाम में आ चुका है। कौन सा देश ट्यूलिप फूलों के उत्पादन और निर्यात में दुनिया में टॉप पर है? तो आंसर होगा नीदरलैंड। इसीलिए नीदरलैंड को विश्व की फूलों की दुकान, फ्लावर शॉप ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे जैसे हमने ट्यूलिप गार्डन की बात करी, इसी तरह से कुछ और पार्क वगैरह वाले प्रश्न न्यूज में थे, मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। बात करते हैं दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क उत्तर प्रदेश के खुर्जा में खोला गया और इसका नाम रखा अनोखी दुनिया। खुर्जा याद रखना उत्तर प्रदेश की सिरेमिक कैपिटल कहा जाता है। भारत के पहले वैदिक थीम पार्क ये कौन सा बना या कहाँ बना? उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम वेद वन पार्क रखा गया। भारत का पहला टायर पार्क बना था कोलकाता में। भारत का पहला दिव्यांग पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। ऑक्सीजन बर्ड पार्क, अमृत महोत्सव पार्क भी इसको कहते हैं, ये बनाया गया नागपुर में, जो हैदराबाद नेशनल हाईवे 44 है वहां पर। सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित देश का पहला सतर्क पार्क का उद्घाटन हुआ था पुणे में। देश का पहला एआई आधारित डेटा सेंटर पार्क की आधारशिला रखी गई थी नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन स्थापित किया गया, पढ़ लिया हमने। और कर्नाटक के गौरीबिदानूर जो कि चिक्कबल्लापुर जिले में है और ये अपनी तरह का पहला महिलाओं के नेतृत्व वाला औद्योगिक पार्क का यहाँ पर उद्घाटन किया गया था कर्नाटक के गौरीबिदानूर में। ठीक है, तो ये सभी पार्क न्यूज में थे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में इंडिया पोस्ट ने तेज डिलीवरी के लिए देश के कितने महानगरों में 24 स्पीड पोस्ट सेवा को अभी लॉन्च किया है? तो आंसर होगा 6। तो याद रखेंगे अभी इंडिया पोस्ट यानी कि डाक विभाग ने अभी 17 मार्च को ही देश के 6 महानगर, कौन कौन से? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु और हैदराबाद। तो यहाँ पे तेज डिलीवरी के लिए 3 नई प्रीमियम सेवाएं, कौन कौन सी?
24 स्पीड पोस्ट, 24 स्पीड पोस्ट पार्सल और 48 स्पीड पोस्ट को लॉन्च किया है। तो ये जो 24 स्पीड पोस्ट जो इनकी सर्विस है, ये अगले ही दिन 24 घंटे के अंदर डिलीवरी कर देगी आपके सामानों की, और जो 48 स्पीड पोस्ट है ये 2 दिनों में डिलीवरी कर देगी। डिपेंड करेगा कितनी दूर डिलीवर होना है। और वो 6 महानगर कौन कौन से हैं वो मैंने आपको बताई दी, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद। और ये गारंटी भी दे रहे हैं भैया, अगर समय पे डिलीवरी नहीं हुई ना तो मनी बैक गारंटी है। उसके अलावा ओटीपी आधारित डिलीवरी सत्यापन भी किया जाएगा, और वजन और दूरी के हिसाब से रेट वगैरह तय होगी, वो ठीक बात है। लेकिन इतना सा हमें ध्यान रखना है, इंडिया पोस्ट ने अभी ये 3 सर्विसेज शुरू किए 6 महानगरों में। इंडिया पोस्ट की हम बात कर लेते हैं, कुछ स्टैटिक प्रश्न। जैसे स्थापना होती है 1 अक्टूबर 1854 में, नई दिल्ली में मुख्यालय है। अभी वर्तमान में डायरेक्टर जनरल जितेंद्र गुप्ता है। वैसे राष्ट्रीय डाक दिवस कब होता है? 10 अक्टूबर को, और विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को होता है। आपको याद है भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहां पर खुला था? बेंगलुरु में। और अभी इंडिया पोस्ट ने IIT दिल्ली में पहला जेंजी थीम वाला कैंपस डाकघर खोला था। डेनमार्क अपनी पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। उसके अलावा ये कुछ स्टैटिक प्रश्न है भारतीय डाक से, ये आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि अगर पूछे भारत का या दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित डाकघर ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी में जो हिक्किम डाकघर है वो, ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। और इंडिया पोस्ट ने अभी 9 मार्च को ही कोलकाता में प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतज्ञ अन्नपूर्णा देवी के सम्मान में एक स्पेशल डाक कवर जारी किया था। अब ये अन्नपूर्णा देवी कौन है? तो पहले तो याद रखना इनका संबंध है, भाई एक शास्त्रीय संगीतज्ञ है ना, तो इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है, ये प्रश्न बन जाएगा। तो सुरबहार। किस घराने से बिलोंग करती है? मेहर घराना। मेहर घराने के जो संस्थापक थे ना, अलाउद्दीन खान, ये उन्हीं की बेटी है। और इनके पति कौन है पता है? पंडित रविशंकर जी, प्रसिद्ध जो सितार वादक हैं वो। तो काफी फेमस हस्ती हैं ये, क्योंकि इनके पिताजी मेहर घराने के संस्थापक थे। इनके पति महान प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर थे। और इनका खुद का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सुरबहार। तो अभी इन्हीं के सम्मान में भारतीय डाक ने एक स्पेशल डाक कवर जारी किया था। तो यहां से भी प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में, ध्यान में रखना। सारी बातें मैंने आपको बता दी है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत सरकार ने पहले बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम की मेजबानी कहां की? तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। तो बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम, इंग्लिश में बोलोगे तो बिम्स्टेक यंग प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम, इसका आयोजन अभी 9 से लेकर 15 मार्च तक किया गया। कहां पर? भारत में पहली बार इसका आयोजन किया गया। भारत में भी कहां? महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे में। उद्देश्य क्या है? जो बिम्स्टेक के जो सदस्य देश हैं उनके टोटल 30 युवाओं के बीच ज्ञान साझा करना, नवाचार को बढ़ावा देना और भारत के विकास मॉडल से परिचित कराना। तो कितने युवाओं ने हिस्सा लिया ये अगर पूछेंगे तो 30 आंसर होगा। और इस कार्यक्रम की घोषणा ऑलरेडी नरेंद्र मोदी पहले ही कर चुके थे 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान, जो कि 2025 में हुआ था। आप बताओ बिम्स्टेक समिट जो 2025 में हुआ था कहां पर हुआ था? मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन आपको पता है तो बताओ पहले। तो अगर एक लाइन में बात करें, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? युवाओं को जोड़ना, नए आइडियाज शेयर करना और भारत के विकास मॉडल को दिखाने के लिए इसका आयोजन किया गया, जिससे भविष्य में देशों के बीच सहयोग बढ़ सके। तो बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय सम्मेलन की हमने बात किया, विनिमय कार्यक्रम की हमने बात की है, जिसका आयोजन अभी भारत के महाराष्ट्र में हुआ। बिम्स्टेक की बात कर लेते हैं। बिम्स्टेक मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। स्थापना होती है 1997 में, हेडक्वार्टर ढाका। अध्यक्ष हैं इंद्रमणि पांडे। कौन कौन से इसमें सदस्य देश हैं? तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। और मैंने आपसे पूछा अभी 2025 में इसका जो 6ठी बैठक हुई थी वो हुई थी थाईलैंड के बैंकॉक में, जिसकी थीम थी बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। और अब थाईलैंड के बाद बांग्लादेश ने अगले 2 सालों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाल ली है। आपको बताऊं, पिछले साल जो तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय जो बैठक हुई थी वो काठमांडू में हुई थी। और इसका अभी पिछले साल ही दूसरा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन ये विशाखापत्तनम में हुआ था। ये प्रश्न एग्जाम में आया भी था। पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का आयोजन भी भारत में हुआ था, नई दिल्ली के भारत मंडपम में। और ये भी ध्यान रखना, बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल कार्यक्रम का भी दूसरा चरण शुरू हुआ कहां पर? विशाखापत्तनम में। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में आयुध निर्माण दिवस कब मनाया गया? तो आयुध निर्माण दिवस की हम बात कर रहे हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे। ये भारत में हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है। ये दिन भारत के पहले आयुध कारखाने की स्थापना की याद में मनाया जाता है, जो कि कोलकाता के पास
कस्सीपुर में 1801 में स्थापित हुआ था। और ये प्रश्न एग्जाम में आया भी हुआ है, ये स्थान पूछा था किसी एग्जाम में कि भारत का पहला जो आयुध कारखाना है ये कहाँ पर स्थापित हुआ था। बाकी आपको बता दूं 2021 में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को खत्म भी कर दिया गया था और इसकी जगह नई 7 कंपनियां बना दी गई थी। इसे बंद करने का कारण क्या था, नई कंपनियां खोलने का कारण क्या था, तो उसके काम में एफिशिएंसी कम थी, मॉडर्नाइजेशन की जरूरत थी क्योंकि बहुत पुरानी फैक्ट्री थी, बहुत पुराने तरीके से वहां पे काम होता था और साथ में प्राइवेट सेक्टर के साथ कंपटीशन बढ़ाना था। ठीक है, तो 18 मार्च याद रखेंगे आयुध निर्माण दिवस होता है। अब दिवस वाला प्रश्न है, डे वाला प्रश्न है। चलो आपको मार्च के सारे इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज करवाते हैं। देखो 1 मार्च को 3 दिवस मनाए गए थे। एक तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, शून्य भेदभाव दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और विश्व समुद्री घास दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस, वर्ल्ड हियरिंग डे। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 4 मार्च को वर्ल्ड ओबेसिटी डे, विश्व मोटापा दिवस। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस। 7 मार्च को जन औषधि दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 9 मार्च को कॉमनवेल्थ डे जो कि मार्च के दूसरे सोमवार को होता है। 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस के रूप में मनाया। 11 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस, नो स्मोकिंग डे, मार्च के दूसरे बुधवार को। और 12 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे मनाया, मार्च के दूसरे गुरुवार को होता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो ये सारे दिवस ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल किसने शुरू किया? तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो याद रखना, अभी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, अभी उन्होंने ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल को लॉन्च किया है, जो कि एक सरकारी हेल्थ पोर्टल है या एप्लीकेशन आप बोल सकते हो। और इसे खासतौर पर 4 धाम यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए बनाया गया है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है, जो 4 धाम है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, तो यहाँ पे यात्रियों के लिए जो यात्रा करने जाते हैं उनकी हेल्थ मॉनिटरिंग करना, उन्हें त्वरित आपातकालीन चिकित्सा सुविधा प्रदान करना अगर कोई चिकित्सा से संबंधित कोई प्रॉब्लम आती है तो यह पहल उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है उत्तराखंड में। यह है ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल। अब मैं आपको उत्तराखंड लेकर के चलता हूं, लेकिन उससे पहले कुछ और पोर्टल वगैरह वाले प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। देखो, अगर बात करते हैं मेरी योजना पोर्टल, इसको भी उत्तराखंड ने ही शुरू किया गया था। क्या बात है, उत्तराखंड से अभी 2 पोर्टल साथ साथ याद रखना। भारत विन पोर्टल को जल शक्ति मंत्रालय ने, यूविन पोर्टल है इसको भारत सरकार ने, और इंड ऐप को नेशनल इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट काउंसिल ने, और आयुष एप्लीकेशन को उत्तर प्रदेश ने आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर के शुरू किया। ई स्वास्थ्य संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म को राजस्थान सरकार ने, टीचर एप्लीकेशन 2.0 को भारतीय एयरटेल फाउंडेशन ने, दिव्यांग सहायक पोर्टल को महाराष्ट्र ने, और मी हेल्थ मोबाइल एप्लीकेशन को भी केरल ने लॉन्च किया था। अब उत्तराखंड की बात चल रही है हमारी तो प्रश्न में, तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। कैपिटल देहरादून है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर है गुरमीत सिंह। टिहरी डैम मिलेगा भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड में है, ये भारत का सबसे ऊंचा डैम है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। रामगंगा नदी निकलती है इसमें से, तो अब इसका नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो गया। सबसे पहले इसी को हम हेली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे। राजाजी टाइगर रिजर्व भी है यहाँ पे। फूलदेई त्योहार मनाया जाता है, मक्खन महोत्सव अंडूरी मनाया जाता है, हरेला उत्सव यहाँ मनाया जाता है। यहाँ का राजकीय पशु अल्पाइन कस्तूरी मृग है, पक्षी है हिमालयन मोनाल, फूल है ब्रह्म कमल, और मछली है प्यूटेटर महशी। और कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न देखें तो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन उत्तराखंड के देहरादून में हुआ। देश का पहला साइकेड गार्डन कहाँ शुरू हुआ? उत्तराखंड के हल्द्वानी में। इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2025 हुआ उत्तराखंड के देहरादून में। ऑपरेशन कालनेमी फर्जी संतों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए शुरू किया गया था। एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन हुआ था भारत में भी कहा? देहरादून उत्तराखंड में। और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने वाला पहला राज्य ये उत्तराखंड है स्वतंत्रता के बाद। गोवा में तो पहले से है। मदरसा बोर्ड को भंग करके अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया, ऐसा करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। मेरी योजना पोर्टल यहाँ शुरू हुई। और मंगसेर बगवाल फेस्टिवल का आयोजन हुआ उत्तराखंड में ही। उसके अलावा कुछ और प्रश्न है, जैसे कि अभी धर्मागार्जन अभ्यास का आयोजन हुआ था भारत और जापान के बीच में उत्तराखंड के चौबटिया में। और स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने वाला, कानून बनाकर लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। एक ये स्टैटिक पॉइंट भी ध्यान में रखना कि भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं
प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये आपको पंतनगर उत्तराखंड में मिलेगा, जिसकी स्थापना होती है 1960 में। ठीक है, ये भी एक अच्छा प्रश्न बनता है आपका, ध्यान रखना है सारे पॉइंट्स। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, टाइम मैगजीन ने 100 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2026 में कितने भारतीय स्थानों को शामिल किया है? तो आंसर होगा 4। पूरी न्यूज देखते हैं कि अभी टाइम मैगजीन ने दुनिया के 100 द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2026 की सूची जारी की है, और इसमें भारत के 4 स्थानों को शामिल किया है। वो 4 स्थान कौन कौन से वो भी देखो। एक है राजस्थान के जोधपुर का म्हारो खेत, जो कि एक तरह का एग्रो टूरिज्म, खेती आधारित एक पर्यटन प्रोजेक्ट है। और एक उत्तराखंड का है शक्ति हिमालय प्राण लॉज, ये कुमाऊं की पहाड़ियों में स्थित एक लग्जरी वेलनेस स्ट्रीट है, मतलब एक लॉज है। एक मध्य प्रदेश का है ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस, जिसे अब होटल के रूप में बदल दिया गया। और एक है AABBCC, मतलब नाम है, ये दिल्ली का एक कह सकते हो आप एक रेस्टोरेंट टाइप है, जहाँ पे यूनिक फूड आपको मिलेगा। तो ये 4 स्थल है जिनको अभी टाइम्स मैगजीन की टॉप 100 द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2026 की सूची में शामिल किया गया। टाइम मैगजीन की बात करें, स्थापित होती है ये 1923 में, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, अमेरिका। और ये अमेरिका की पहली साप्ताहिक न्यूज मैगजीन भी है। आपको बता दूं, टाइम मैगजीन ने अभी पर्सन ऑफ द ईयर 2025 चुना था आर्किटेक्ट ऑफ AI को, और CEO ऑफ द ईयर 2025 चुना था, जो CEO यूट्यूब के CEO हैं, नील मोहन को। ठीक है, ये सब ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में और स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। ये मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना। बाकी इनकी PDF और प्रैक्टिस के लिए इनकी क्विज मॉक टेस्ट आपको फ्री में अवेलेबल होता है अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पहला प्रश्न पूछा था 2025 के लिए हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ममता कालिया को। फिर पूछा अभी शिक्षा मंत्रालय ने किस IIT के साथ मिलकर साथी एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो IIT कानपुर। भारत में हर साल टीकाकरण दिवस मनाया जाता है 16 मार्च को। संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया अभी जयंती कुमार रेश को, और आत्मा का अध्यक्ष बनाया गया अरुण मामेन को। इंडियन वेल्स में BNP पारिबास ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? जैनिक सिनर ने, वो इटली के टेनिस प्लेयर हैं। पंचू डोला उत्सव 2026 का आयोजन किया गया उड़ीसा में। एक ही वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन टन लोहे के अयस्क यानी कि आयरन ओर का उत्पादन करने वाली भारत की पहली खनन कंपनी बन गई है NMDC। MP बिरला मेमोरियल अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया? यशवंत गुप्ता को। और पोट्टी श्री रामुल्लू की अभी 58 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया? तो आंसर होगा अमरावती में। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। कल आपसे पूछा था अमेरिकी महाद्वीप का पहला देश कौन सा बन गया जिसे WHO के द्वारा कुष्ठ रोग मुक्त घोषित कर दिया गया? तो आंसर होगा चिली। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।